नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली कचरे के ढेर में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। सवाल केजरीवाल पर उठाए जा रहे हैं, सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि अगर अपने विधायकों की 400 गुना सैलरी आप बढ़ा सकते हैं तो क्यों सैलरी आप एमसीडी के कर्मचारियों को नहीं दे सकते। और अगर आपको सैलरी देनी थी, जैसा कि आज कहा गया है बेंगलुरु में केजरीवाल की तरफ से, तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों होने दिया गया। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और पूरा मसला समझिए। जारी है। सैलरी न मिलने की वजह से कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है, जिसकी वजह से दिल्ली में हर जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। मांगे पूरी नहीं होने के कारण एमसीडी के कर्मचारियों ने आज सुबह पूर्वी दिल्ली में NH24 पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद NH24 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। लेकिन अपने आप को पाक साफ बताने वाली आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी ना ठीक होने वाली खांसी का इलाज कराने बेंगलुरु गए हैं और वहीं से एमसीडी कर्मियों की हड़ताल पर राजनीति भी कर रहे हैं। केजरीवाल ने आज बेंगलुरु से इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं यहाँ इलाज कराने आया, पीछे दिल्ली एमसीडी को ताला लग गया। कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जैसे दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। दिल्ली में एमसीडी के स्कूल, अस्पताल बंद हैं। हर तरफ कूड़ा फैल गया है। पीडब्ल्यूडी के लोगों ने सड़कों पर कूड़ा उठाया। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। पिछले 10 दिन के अंदर जहां एक और कर्मचारी स्ट्राइक पर गए हैं, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। इसका फायदा उठाकर बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे हैं। केजरीवाल ने एमसीडी के कर्मचारियों की सैलरी के लिए लोन का भी ऐलान किया और कहा कि 31 जनवरी तक की सैलरी का इंतजाम हम कर रहे हैं। टोटल 690 करोड़ की जरूरत है। 31 जनवरी तक का हिसाब क्लियर करने के लिए एमसीडी के एक बिल का भुगतान कर रहे हैं। 550 करोड़ का लोन एमसीडी को दे रहे हैं। और बकाये को लेकर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार को आज तक का एक भी पैसा एमसीडी को देना नहीं बनता। फिलहाल सैलरी और अपनी मांगे ना पूरी होने से नाराज निगम के करीब 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ दूसरे विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं और इनकी मांगे हैं कि सैलरी महीने की पहली तारीख को रेगुलर किया जाए, बकाया एरियर का भुगतान भी जल्दी किया जाए और तीनों नगर निगमों को एक किया जाए। खैर जो भी हो, अब देखना ये है जिस दिल्ली की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाकर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए और उस दिल्ली और दिल्ली के लोगों की समस्या को केजरीवाल सुलझाते हैं या फिर अपनी खांसी में ही उलझकर रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संदीप दुबे हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसी के साथ हमारे साथ राजेश यादव हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। संजीव निगम जो आम आदमी पार्टी से हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी संदीप दुबे, आप क्यों कूड़ा फैलाकर दिल्ली वालों को परेशान कर रहे हैं? पूरी दिल्ली को गंदा कर दिया है आपने। देखिए, अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी मित्र हैं मेरे। मैं एक ही बात कहूँगा कि वो एक हर समय सपने में भी जब सोचते हैं तो उन्हें मोदी जी और उन्हें बीजेपी वाले दिखते हैं। देखिए भाई साहब, आपने सैलरी नहीं दिया, आपके वजह से दिल्ली में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप एमसीडी के साथ आप बेंगलुरु गए, जाने से पहले आप उनके लोगों से मीटिंग करते, वो भी आपके सरकार के अंग हैं। दिल्ली में एमसीडी है, आती है, तो अच्छा होता, एक बेहतर बातें होती और बातों से भी मसला हल हो सकता था। इतना जो कचरा हुआ है आपने फैलाया और आप जानबूझ के ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं दिल्ली में। इसलिए पैदा करते हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी से मैं लड़ रहा हूं या बीजेपी वाले मुझसे लड़ रहे हैं, ताकि आगे जो इलेक्शंस हैं पंजाब के अंदर या फिर उन्हें एमसीडी का आगे इनकी तैयारी है, तो इससे ये बहाना बना के अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं में एक फोबिया आ गया। वो भाजपा को हर सपने में मोदी जी उनको दिखते हैं और भाजपा के लोग दिखते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बेहतर भाजपा कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा है, स्वच्छ भारत अभियान का नारा है, उन सबको लेके इन्होंने तो व्हाट्सएप तक चलाया कि आपको कहीं कचरा दिखे, कहीं गंदगी दिखे, आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत हमारे कर्मचारी आएंगे वहां से। वो सब नारों का क्या हुआ? वो सारे इन्होंने खोखले कर दिए। तो बेहतर अगर दिल्ली बनानी है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबके साथ मिलकर दिल्ली बनाने की बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि जो कर्मचारी आज देखिए उनको सैलरी नहीं मिली, उनके बारे में ये आज सोच रहे हैं, आज पीसी कर रहे हैं बेंगलोर में जाके, सोचा कि 3-3 महीने से उनके बच्चे कैसे जी रहे होंगे।
जब बात होती, अच्छी बेहतर बात होती कि इनको कर्मचारियों में ये दिखता है कि उनके कर्मचारी जो है करप्ट हैं, कहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत है। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आए थे। विधायकों की सैलरी अगर तिगुना चौगुना हो सकती है जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, इनके पास भ्रष्टाचार मिटाने का इतना बेहतर फॉर्मूला है कि किसी की सैलरी 4 गुना बढ़ा सकते हैं, तो उन कर्मचारियों का क्या दोष है? जो कर्मचारी झाड़ू लेके काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, उनकी भी अगर सैलरी 4 गुना बढ़ जाती तो एक और बेहतर दिल्ली होता और इनके फॉर्मूले को साथ देश एक्सेप्ट करता। तो हमें लगता है केजरीवाल जी को और उनके साथियों को जो भी है, बेहतर एक मानसिकता जो है उसको बदलनी पड़ेगी। इस तरह की मानसिकता की राजनीति से अब जनता जो है और ना दिल्ली का भला नहीं होने वाला, उससे परेशानी होगी। ठीक है, यहाँ राजेश यादव से मैं बात करूंगी, लेकिन संजीव निगम जी, ज्यादा बड़ा फोबिया है क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नाम का, कि हर वक्त सिर्फ वही नजर आते हैं? मैं इसलिए से जोड़ रही हूँ, आपको याद है ऑड एंड इवन जब शुरू किया गया था तो पहले ही कह दिया गया था कि केंद्र सरकार राह में रोड़ा अटकाएगी, जबकि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेट करके मदद करने की कोशिश की गई थी। तो ये बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑड इवन का जो है 15 दिन का रहा, बहुत ही एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। नहीं, सवाल ये है ना, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, दिल्ली से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है और नीचे एमसीडी में भी, दोनों जगह। तो इन्होंने क्या किया है, कुछ तरीके का जो है, मतलब दिल्ली सरकार को क्या आपने, मतलब फुटबॉल के तरीके आप समझ रहे हैं, एक ऊपर से भी किया गया, एक नीचे से भी। आप एमसीडी का जो दायित्व है वो निभा नहीं पा रहे हैं। भाई आप ये देखिए, आपको भी बिठाया गया है ना, आप तीनों जगह आप अलग अलग करके आप बने बैठे हुए, किस लिए है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपका काम क्या है? आप कुछ नहीं कर रहे हैं। एमसीडी को एक सुन लीजिए, ये एमसीडी की, अरे सुन लीजिए केंद्र, अरे आप पहले ये सुन लीजिए, एमसीडी क्या कर रही है? एमसीडी की क्या, दिल्ली सरकार का जो अधिकार था, नहीं आप एमसीडी अगर नहीं चला पा रही है, एमसीडी अगर नहीं चला पा रही है तो छोड़ दे, उसको निकाल करवा दीजिए, खत्म करवा दीजिए, दिल्ली सरकार संभाल लेगी। आप उम्मीद क्या करें एमसीडी से? एमसीडी को आप 3-3 महीने तक पैसे मत दीजिए इतनी कम सैलरी में, उसमें आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल्ली सरकार का जो शेयर बनता था, दिल्ली सरकार ने पहले ही पूरा का पूरा दे रखा है। अब आपने उस पैसे को बजाय सैलरी के आपने कहीं और खर्चा कर लिया या आपने कोई घोटाला कर दिया, तो हम उसकी जांच तो होगी। जब हमने अपना पार्ट दे रखा है तो वहां सैलरी जानी चाहिए। और आपने क्या किया, या तो उसको किसी दूसरे पद में खर्चा कर लिया या आपने कोई घोटालेबाजी, तो वो तो जांच में पता चलेगा। नहीं, मतलब आपको ये तक नहीं पता है कि कहां खर्चा हुआ है पैसे का? ये कौन बताएगा? ये तो ये बताएंगे ना एमसीडी वाले ने। अपना पैसा जांच होगी तब पता चलेगा ना। हमने तो अपना पार्ट जो देना था वो दे दिया दिल्ली सरकार ने। अब ये बताएंगे ना कि सैलरी क्यों नहीं दी। और सबसे बड़ी संजीव निगम, एक बात बताइए, कांग्रेस, आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि केंद्र में कांग्रेस थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली थी। कोऑर्डिनेशन उनका भी तो बहुत अच्छा था ना। आप चाहे लाख बुराइयां करें, लाख करप्शन की बात करें और आप कहेंगे देखिए सरकार पूरी जड़ से उखड़ गई, बावजूद इसके अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हम बात करें, केंद्र सरकार के साथ हम बात करें, पैसे की जो कमी है, क्रंचेस तो वहां पे भी आते होंगे, बावजूद इसके उन्होंने संभाला ना। तो आपको यहाँ दिक्कत तो कुछ लग रही होगी। अरे मैडम, मैं शशि जी आपको बताऊं, पिछले 2 सालों को आप अगर देख लीजिए तो दोनों सालों की तुलना में इस वर्ष बहुत ज्यादा पैसा दिया है। गलत बात है, दिल्ली सरकार ने, अरे आप देख लीजिए, डाटा उठा करके देख लीजिए, हमारे पास को दिया है। कांग्रेस के शासन में, पिछले शासन में ज्यादा पैसे मिले थे। ध्यान से सुनो, सारा डाटा है, सब कुछ गलत डाटा प्रस्तुत करेंगे, अरे आप सुनिए, वो स्वीकार नहीं होगा मेरे मित्र। हाई कोर्ट में भी एमसीडी के जो भी है, उन्होंने क्या हलफनामा में बताया है कि साहब 31 दिसंबर तक क्या सैलरी दी जा चुकी है। अब आप बताइए, 31 दिसंबर तक अगर सैलरी दी जा चुकी है तो प्रॉब्लम कहां है? जनवरी की सैलरी का ड्यू अब आया है, अब मिलना चाहिए। वहां पर ये झूठ बोलते हैं जाकर के कोर्ट में जाकर के, गलत बात। अरे आप देख लीजिए, ये तो रिकॉर्ड में है ना, कोर्ट में हलफनामा में जाकर के बोला है कि 31 दिसंबर तक सैलरी में। इन्होंने जानबूझ करके, अरविंद केजरीवाल वहां इलाज कराने के लिए निकले 27 तारीख को, और पीछे से आपने यूनियन बना करके आपने हड़ताल करवा दी। अरे आप चला नहीं पा रहे, आप सक्षम नहीं है, आप कैपेबल नहीं है, तो बंद कह दीजिए। 10 साल में हम नहीं कुछ कर पाए, दिल्ली सरकार उसको भी टेक ओवर कर लेगी। और देखिए दिल्ली से, एक मिनट बात कही ना, उसी से सवाल उठ रहा है। हाँ, डॉक्टर्स की यूनियन ने दिल्ली सरकार को एक लेटर लिख करके दिया, डॉक्टर के एसोसिएशन ने, कि साहब ऐसा है कि हम ईमानदारी से और अच्छे ढंग से काम करना चाहते हैं, हमको आप अपने में शामिल कर लीजिए। तो उसमें भी आज डिप्टी सीएम के पास वो गया, वो चर्चा करेंगे क्या टेक्निकलिटीज है, किस वजह से ये। अगर बताइए, आप कर नहीं पा रहे हैं, लोग काम करना चाह रहे हैं और आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा है? आप उसको सरेंडर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, दिल्ली सरकार संभाल लेगी। ठीक है, क्या यही वजह है जो बीजेपी आरोप भी लगा रही है हम पर, संदीप दुबे, जो कहा जा रहा है कि अब कोशिश ये हो रही है कि आप किसी भी तरीके से एमसीडी पर भी कब्जा करिए थ्रू इलेक्शन?
संदीप दुबे। मुझे निगम साहब की बात जो मैं है, माफ कीजिए संदीप, मैं आ रही हूँ आपके पास। राजेश जी से जरा पूछ लेती हूँ क्योंकि कांग्रेस के बारे में वो भी बता पाएंगे, स्ट्रेटेजी क्या चल रही है। देखिए, मैं इन दोनों पार्टियों से एक कहना चाहता हूं कि ये एमसीडी पे कब तक ये ऐसी राजनीति करेंगे, ये गंदी राजनीति कब तक इनकी चलेगी। शुरुआत आप किस चल रहा था। होगी, ज्यादा विकास होगा, इसलिए 3 टुकड़े करे। इसलिए 3 टुकड़े नहीं करे कि आप लोग राजनीति करो। आपके नेता तो कह रहे हैं वैक्यूम क्लीनर से सड़कें साफ कराएंगे और ईडन और चलाया आपने। आज कह रहे हैं हमको एक कर दीजिए। आज एक कर दीजिए कह रहे हैं सारे के संजीव सारे। जी, दिल्ली की सड़कों पे जाइए, गंदगी देखिए आप। दिल्ली की सड़कों पे इतनी गंदगी है और आप निकल नहीं सकते पैदल वहां से। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बीमारियां पड़ेंगी। कभी इस तरफ ध्यान दिया? आप इतनी सुंदर दिल्ली थी, दोनों पार्टियां, बीजेपी की सरकार सेंटर में है, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और आपकी दिल्ली की सरकार है। ये दोनों मिलकर दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इतनी सुंदर कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली को बनाया था, इन दोनों ने विकास को अवरोध कर दिया है। और आपसे ही झगड़े के बाद ये नहीं देख रहे, आपसे ही झगड़े के बाद दिल्ली का केस कैसे विनाश की तरफ जा रही है। आप दिल्ली से देखिए, एक केंद्र सरकार है कि और सेंटर है यहाँ। दिल्ली के लोग छोटे छोटे आप शहरों को देखिए, वो बहुत खूबसूरत मिलेंगे आपको। आप इसकी खूबसूरती को दाग लगा रहे हैं, दाग लगाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह समय पर नहीं मिली है, 3-3 महीने हो गए हैं। उनके घर में राशन नहीं है। कुछ लोग, बहुत लोगों से मेरी बात होती है, वो किराए पर रहते हैं। मकान मालिक ने कह दिया मकान खाली करो, हमें समय पर। यहाँ पर राजेश यादव जी, एक और चीज याद रखिए, इन्होंने कहा था सैलरी बढ़ाते हुए 400 गुना जब सैलरी हुई कि नहीं, बहुत जरूरी है करप्शन कम से कम ना हो, इसलिए सैलरी बढ़ाई जाए। आपने इनकी सैलरी के बारे में सोचा कितनी कम सैलरी है, बावजूद इसके 3-3 महीने तक सैलरी आप नहीं दे रहे हैं। अरे कम है या ज्यादा है मैडम, बढ़ाने की बात नहीं, जो है कम से कम उतनी तो उनकी दो, वो तो दो। कौन जिम्मेदार है? मैं दोनों पार्टियों का बता रहा हूँ। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो एमसीडी की है ना। इन्होंने सैलरी बढ़ा दी। प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी तो एमसीडी की है। एमसीडी का जब बजट जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम कर दिया, एमसीडी का बजट, ये दोनों ही राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कब तक करेंगे? आप लोगों के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? दिल्ली के लोग आप कब तक? दिल्ली के लोगों के पास जाइए शशि जी, दिल्ली के लोग कांग्रेस की सरकार को याद करते हैं, कहते हैं इतनी सुंदर बना के गए, इन लोगों ने आपसे ही राजनीति के चक्कर में दिल्ली को तबाह कर दिया है। तबाह तो आप देखिए NH24 पे आज बेहाल कर रखा था, वहां पर लोग तमाम परेशान है, निकलना वहां से दूभर हो रहा है। दिल्ली की क्या हालत बना रखी है ये हम तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल संदीप ये है, ये कह रहे हैं कि पहले ही पैसा रिलीज किया जा चुका है, एमसीडी ने उस पैसे को कहाँ खर्च किया है, ये जरा एमसीडी भी बताए और बीजेपी भी बताए। देखिए, जो बजट है, बजट में जो इन्होंने पैसे इनको देने थे, ये बार बार जो बातें करते हैं ना, इसको बीजेपी से जोड़ देते हैं। एमसीडी है दिल्ली के अंदर एक बॉडी है, जो चुनी हुई बॉडी है। आप ये क्यों नहीं कहते? जरा साहब बात तो सुन लीजिए ना, आप घुमा के मत करिए। अब बात सुनेंगे, कांग्रेस के मित्र बात ही नहीं सुनेंगे, बीच में काट देंगे। भाई बात तो सुन लो, बिल्कुल सही तथ्य पेश कर रहे हैं ना। जो व्यक्ति सैलरी मांग रहा है वो वहां के कर्मचारी हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। अगर एमसीडी के पास पैसे नहीं है, सही समय पे, तय समय पे आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको मिलने वाला धन अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे वो लोग? अगर वो अपनी मांग कर रहे हैं तो वो मांग इनकी वजह से नाजायज हो जा रही है। आम आदमी पार्टी इसको प्रायोजित करके, इसको मुद्दा बना के, और वो चाहती है कि बार बार इसलिए ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से लगे कि वो भाजपा से लड़ती हुई दिख रही है और भाजपा को कैसे बदनाम किया जाए। तो इनका व्यक्तिगत सेंटर में भी आपकी सरकार है, आपको बात करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये तो आपने तो बेहतर बदला लिया, आम आदमी सरकार केंद्र के अधीन है, बेहतर बदला लिया। आप आम आदमी पार्टी को ही अपने जैसे बना लिया, आपने बदल दिया, सामने वाले को ही बदल दिया। इससे बेहतर बदला हो ही नहीं सकता कि अपने तरह आपने। आप यहाँ राजनीति मत करिए, आप दिल्ली के लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं, यहाँ राजनीति मत करिए। केंद्र में आपकी सरकार है, बजट केंद्र से आता है, और आप जब दोनों में झगड़ा हो रहा है तो आपकी क्या, सेंटर की क्या भूमिका है? एक तरफ एमसीडी में आपकी सरकार है और दिल्ली में आपकी सरकार है, दो जगह सरकार, और सेंटर में आपकी है। तो सेंटर सरकार का दायित्व बनता है, कुछ नहीं बनता।
आप बैठा के इनको सुलझाइए। सेंटर में जो होम मिनिस्टर अरे है उनको साहब, सुलझाना चाहिए। ये अब ये आम आदमी पार्टी के हमारे नेताजी मित्र बैठे हुए हैं, इनको पता है कि दिल्ली में इनका चीफ मिनिस्टर तो अरविंद जी है ना, तो अरविंद जी के अंडर में एमसीडी नहीं आती। आप एमसीडी को क्या करते हो, केंद्र के अंदर में आती है। कांग्रेस के लोग जो जनता को गुमराह करने वाली बात करते हैं वो सुन लीजिए। अगर यहाँ कोई दिल्ली के अंदर की समस्या है तो फिर उसको पेश भी कर रहे हैं। केंद्र देखे। तो चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया दिल्ली में अरविंद जी को? भाई अरविंद क्यों चीफ मिनिस्टर बन गए? बताता हूं ना, दूसरी बताता बात हूं, बताता हूं, देखिए, गवर्नर साहब क्यों बनाया के साथ जब ये लोग आएगी तो मिलके दिल्ली से खुद एक यहाँ की मिनट जो सुन लो। अंदरूनी समस्या उनको मिलके ये बात नहीं, नहीं ये कर बात उठानी सकते। पड़ेगी कि और जब राजनीति accountability आप ना इस हो। तरह करेंगे और केजरीवाल जनता को गलत यहाँ दिशा पर में भ्रमित संजीव करने का काम निगम, करेंगे। संजीव जो निगम, ये तो कांग्रेस मानना के मित्र पड़ेगा कह रहे हैं, आपको। वही आम शशि आदमी जी, पार्टी के मित्र ठीक कर है, रहे मैं आ रही हूँ हैं। आपके तो आपने पास। तो बदल लेकिन के accountability कांग्रेसीकरण से अपना कर भागने लिया। की बात तो माननी आपका पड़ेगी। भ्रष्टाचार का अरे मुद्दा सुनिए, खत्म हो गया। अब तो accountability आप से- कूड़े को मुद्दा बना के संदीप और दुबे। भाजपा के सर पे मरने संदीप दुबे, लगे हुए हैं। accountability की जो ये बात हाउस है, टैक्स आता है, कि आप पार्किंग अपनी चार्ज जिम्मेदारी आता से है, बाहर जुबे, आप जुबे। देखिए टोल जो टैक्स आता accountability है। की बात एक कही एक गई आदमी है, बात सुनिए, कहेगा तो उसका जो कुछ असर होगा, समझ में accountability की आएगा। बात कही गई है उससे तो बहुत साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत दूर दूर भागते हैं। कोई भी विभाग उनके पास नहीं है, कोई जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। अगर आप पुलिस की बात करते हैं, जिस तरह से आपने शीला दीक्षित के खिलाफ तमाम होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए थे, ऑटोज के पीछे भी लिख दिया था कि ये चाहिए ये चाहिए, अगर सरकार हमारी आती है तो इस तरह से तमाम केसेस रुक जाएंगे, बलात्कार तक रुक जाएंगे। हालत क्या हुई? बाद में आपने क्या कहा? दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है। दिल्ली पुलिस तो उस वक्त भी शीला दीक्षित के अंडर नहीं थी, केंद्र के अंडर तो वो तभी भी थी। यानी आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। आप बिल्कुल जो है विरोधाभास बातें कर रही हैं। एक तरफ तो आप कहती है दिल्ली की जिम्मेदारी है, अभी तक क्या कहा जाता था कि विरोधाभास दिल्ली, कैसे सुनिए बताएं? सुनिए सुनिए ये तो बताएं कैसे विरोधाभास? सुनिए विरोधाभास ये इस ये आप समय ही की बातों में सुन विरोधाभास लीजिए है। वो क्या कहते हैं कि साहब दिल्ली ये यूटी है, फुल स्टेट नहीं है दिल्ली, ठीक है। तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार जो एमएचए के नहीं, पास उस वक्त जाएगा, तो शीला दीक्षित के वक्त में सुनिए क्या तो फुल अरे सरकार अभी थी? की बात कर रहा हूँ, एमएचए के पास जाएगा, एलजी के पास जाएगा। संविधान को अब मानना पड़ेगा। नहीं तो अब इस समय इसका कहाँ मतलब गया, क्या है? कहाँ गया इस समय? क्या? एमएचए को आना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आगे, एलजी महोदय को आगे आना चाहिए। बढ़ अरे करके। आपने एक कहाँ भी लिया? बार किसी एलजी ने नहीं साहब लिया। से संपर्क अरे किया? किसी ने नहीं आप लिया। ऐसी क्या किसी बात ने- कर रहे हो? किसी ने आप एक संवैधानिक ये पद पे जिम्मेदारी बैठे हुए अरविंद केजरीवाल पार्टी की के है। मुख्यमंत्री और जब हैं, अरविंद केजरीवाल आपकी कोई सरकार विधानसभा है, में आपको निर्णय पता पास ही नहीं कि करते कैसे हैं तो संवैधानिक कहते पहल हैं ये होती है। साहब ये आप- नल एंड वाइड हम आप करवा डिक्टेटरशिप देंगे, वाली बात एलजी थोड़ी साहब है इसको साहब। नल एंड वाइड चीज कर बताइए। देंगे, ये एमएचए के पास जाएगा तब रूल आपके बनेगा। हिसाब से आज जो है अरविंद कांग्रेस की केजरीवाल की सरकार ने जिम्मेदारी बता रहे काम नहीं हो, किया। जिम्मेदारी संजीव जी, आपको दी गई है संजीव जी। एमसीडी के ऊपर। आप संजीव जी। 550 करोड़ रुपए अभी एमसीडी को लोन दे रहे हैं। जी हाँ। ये काम आप 2-3 दिन पहले क्यों नहीं, जब हड़ताल पे गए तब क्यों नहीं, नहीं 10 करा? दिन पहले नहीं दिल्ली कर को सकते क्यों थे आप? गंदगी पे फंसाया? क्यों दिल्ली की सड़कों पे इतना कूड़ा डलवाया? ये काम तो आप पहले भी कर सकते हैं, जिससे हमारी दिल्ली साफ रहती। आपको दिल्ली का दर्द को महसूस नहीं होता? देखिए फिर आप वही कह रहे हैं, ये लोन लेना या देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लोन लेना है देना उपाय चाहिए, निकालना जब है। जो सिस्टम है, मिडिल पाथ लिया जो ना। लॉजिकल है, बात जो कह चीज सकते हैं बात जनता को, ऐसा नहीं है तो कि ये बराबर पहल बातचीत अगर नहीं हो पहले रही है, कर लेते तो कितनी बराबर बेहतर बराबर पहल बातचीत हो रही है। आपने उसको सॉल्व करने का प्रयास किया ही नहीं। एमसीडी तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है। अरे, नहीं, उसका कितनी उसका पहल करे साहब, हर समय उसका मुख्यमंत्री कोई जी, रोल नहीं, मुख्यमंत्री उसका जी के कोई सामने मतलब नहीं है। हाथ मोड़ के आप नतमस्तक- जो है आप सुनो, नतमस्तक है एक कर्मचारी, बरस में आंदोलन को बात दोगे और आप ऐसी बातें एक कर बरस रहे हैं। पूरे होने वाले हैं दिल्ली अरे, सरकार ने। आप दिल्ली क्या बात सरकार ने करते हो जो काम कर दिए हैं वो आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। अरे क्या किया दिल्ली सरकार? अरे अभी बता रहा हूँ, अभी दिल्ली सरकार जिस मुद्दे पे आई बताइए, बताइए, उसने एक काम 24 किया हो। घंटे दवाइयां भ्रष्टाचार मिलेंगी के अस्पतालों मुद्दे पे आई में, दिल्ली के मुफ्त लोग बताइए, दवाइयां आज मिलेंगी भ्रष्टाचार अस्पतालों दिल्ली में, कम हो गया। दवा अस्पतालों क्या- में क्या जो दवाइयां कर्मचारी- मुफ्त मिलेंगी, 24 घंटे मिलेंगी। आप बताइए ये व्यवस्था की कि नहीं की है? किसको मिल रही है दवा? किसको मिल रही है? 1 फरवरी से लागू हो गया है दिल्ली के सारे अस्पतालों में, जो दिल्ली के अस्पताल हैं उनको दवाइयां इसको कहते हैं 24 अपने घंटे। मुंह मिट्ठू मियां। नहीं ये आप अपना जाकर के पीठ खुद ही देखिए, आप पता थपथपा करिए, लीजिए। मैं अभी खोल के दिखा दूं। अगर आपको कोई समस्या है, दवाई नहीं मिल रही है, नंबर है, मिस्ड कॉल करके दीजिए कि फला जगह मैं गया, नंबर वो नहीं मिल समस्या रही है। पहले भी एक महीना सारी की पहले सारी व्हाट्सएप देखिए, चलाते थे, आप इस गलत नंबर पे बात आप कर रहे हैं। फोटो क्लिक एक करिए, एक जहां बरस भी में कूड़ा है और जो देखिए, दिल्ली क्या सरकार ने आपने कर हाल दिया है, दिल्ली का। आपने तो उसमें जरा ताला क्या ताला कर दिया लगवाने आपने? के उसमें पड़े हुए हैं ना, एमसीडी में ताला लगवाने के चक्कर में। एमसीडी में ताला आप लगवा दीजिए, या तो डिसॉल्व कर दो, अभी कर दो, नहीं तो अभी नहीं, साल आप भर के सिर्फ- बाद हो देखिए, जाएगा। सच्चाई ये है। आम आदमी पार्टी उसे भी चला लेगी। हाँ, मुझे आम पता आदमी है। पार्टी चला लेगी आप- बहुत आप- अच्छे आपके से। सपने अब और अगर सपने ये नहीं अगर ये सपने 2-4 ही दिन रहेंगे, में ये हकीकत नहीं बदल सकती, अरे गलत बात। क्योंकि जो आपकी ये सोच जो है ना कि आप हॉस्पिटल्स एमसीडी हैं, हथियार दिल्ली में लें, 5-6 हाँ, हॉस्पिटल्स कैसे हैं ना, ऐसी एमसीडी वाले। वातावरण ये तैयार सब करें, ऐसी वो राजनीति आगे चलेगी। चुनाव होने वाले हैं, आपको आप चुनाव में दोनों जाना हो, पार्टियां इस तो आप तरह इस की तरह आपने का कर मॉडल लिया, अगर बनाएंगे आपने और देख इस लिया। काम आप करना अपनी बात चाहते नहीं हैं, आ तो रहे हैं। जनता संजीव समझ निगम, गई है। शशि जी, संजीव आपकी निगम, आवाज नहीं आ रही है, संजीव क्योंकि आपका निगम, कांग्रेसीकरण हो गया, आपको पहले- कांग्रेस
कांग्रेस ने भी आपको बदल संजीव दिया। निगम,
पहले आपको एक आंदोलन करना था, ये बिल लेकर आ जाइए, फिर आपको लगा सरकारें सुन नहीं रही तो फिर आप इलेक्शन लड़े और उसके बाद सरकार में आए, फिर आपको लग रहा है कि अब दिल्ली पुलिस हमें दीजिए, फिर आपको लग रहा है कि अब एमसीडी हमें दीजिए, बाद में आप कहेंगे कि केंद्र सरकार हमारे हाथ में दीजिए, फिर आपको इंटरनेशनल लेवल पे लगना पड़ेगा कि देश को हम आगे नहीं ले जा पा रहे, इसलिए मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी नेतृत्व दे अब आप जरा दीजिए। ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास, नहीं, मैं आपके पास बिल्कुल आ रही हूँ। अभी आपने आंदोलन वाली बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। आंदोलन वाली बात आपके आपने जवाब कही के ना। बिना तो मेरा शो अधूरा है, मैं आऊंगी, आप ही से तो जवाब चाहती हूँ मैं कि हो क्या रहा है दिल्ली में। एक छोटे से ब्रेक के लिए लेकिन मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे के पूरे मामले के बाद कहा क्या। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। ये पैसा कहां गया? या तो इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया, और या ये पैसा जो है भ्रष्टाचार की वेदी पे चढ़ गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं इस सारे भ्रष्टाचार की सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे हमारी इंक्वायरी करा रहे हैं, एमसीडी की सारे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि एमसीडी की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं। जांच की मांग को स्वीकार करता हूं और बिल्कुल तैयार हूं सीबीआई की जांच के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ नॉर्थ एमसीडी के साथ साथ दिल्ली की भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की भी सीबीआई की जांच हो कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार और इस सरकार के मंत्री और सरकार के एमएलए। कूड़े के ढेर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, और बेंगलोर में बैठकर स्कूटर रैली को संबोधित कर रहे हैं, और 10 दिन से दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है। जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे, लेकिन केजरीवाल अपनी खांसी का इलाज कराने के बहाने राजनीति कर रहे हैं बेंगलोर से। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। संजीव निगम, आप कह रहे थे कि आपका जवाब आप देना चाहते हैं और जवाब देना बहुत जरूरी भी है। जिम्मेदारियों से भागना और उससे बड़ा फिर पद चाहना और फिर जिम्मेदारियों से भागना। मतलब मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप मतलब आप तो कम से कम सही आईना दिखाइए मीडिया के साथ ही। ये लोग मैं खुद भी देखना चाहती हूँ कि क्या कर रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी पार्टियां के सारे लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने धरना पार्टी है, आए दिन धरना देते रहते हैं। अब आप जरा 1 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, सचिवालय के बाहर कौन धरना दे रहा है, कौन आए दिन धरना दे रहा है, क्या हो रहा है। आप उनको धरना पार्टियां ये बन गई दोनों पार्टियां। और अभी जो है रविंद्र गुप्ता जी जो बात कह रहे थे कि मुख्यमंत्री महोदय को शर्म आनी चाहिए, शर्म तो आपको आनी चाहिए कि कम से कम वो बंगलौर में गए हैं, अपने इलाज के लिए गए हैं, और वहां से भी बैठ करके वो चिंतित है और वो आपकी समस्या का जो है समाधान कर रहे हैं, एक रास्ता निकाल रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि वो जो है वहां चले गए हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती है। तो और ये आपने यहाँ पर दिल्ली में जो है क्या मचा रखा है। वो 27 तारीख को बंगलौर गए और आपने यहाँ प्रायोजित कार्यक्रम जो है प्रायोजित कर रखा है। ये खाने के लिए अनाज नहीं है, अरे आप बच्चे स्कूल नहीं पहुंच ये पा कोर्ट रहे में झूठ हैं। बोलते हैं। कोर्ट में इन्होंने बताया है कि आप 31 राजनीति दिसंबर को अलग तक रखिए और 31 दिसंबर परेशानियों को तक एक साइड सैलरी रखिए। दी जा चुकी है। हाँ। तो सवाल ये उठता है जनवरी की सैलरी का तो ड्यू अब हुआ, ये पहले कहां से आ गई। और यहाँ पर आप ये कह रहे हैं या नहीं, देखिए आप गलत जब बोल रहे हैं तो बोलना अच्छा नहीं लगता। झूठी और गलत बात नहीं करते। इतना गुस्सा भी आपका अच्छा नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग इतना गुस्सा करें। और जो अभी सरकार में अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बात आज कही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जानी चाहिए, सीबीआई की इंक्वायरी में जो भी होगा वो निकल करके एक मिनट देखिए, दुबे जी सुन लीजिए, बेहतर बातें क्या बोल रही है। दुबे जी सुन लीजिए, जो उन्होंने अरविंद जी से आप बात कर लीजिए। एक मिनट दुबे जी सुन लीजिए। नहीं कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना। अरे आपने आप ऐसे बोले अपने रॉबिन हुड को लेके, केजरीवाल जी चले गए और देखिए ये खांसी वहां से भी बैठ करके ध्यान रख रहे हैं दिल्ली का। थे तभी आंदोलन चल रहा था, तब से लोग परेशान हैं, उनकी एमसीडी के भ्रष्टाचार का एक नमूना बताऊं,
घोस्ट एम्प्लॉय देखिए, समझते हो ना, माफ इतना करिएगा, इस तरीके से माफ करिएगा ये ऐसा मुख्यमंत्री जी हैं इस तरीके केजरीवाल के जी काम जो कर आज रखा है बोले हैं इन्होंने। उन्हें रिटर्न में इतने देना चाहिए और कर्मचारी मांग हैं, करना चाहिए कागज में कि कुछ वो हकीकत में कुछ, ये बेईमानी ये तो इस तरह तभी निकल बैठ कर के आएंगे जब आ जाएंगे झूठी गलत। मनगढ़ंत ये बातें और उन आपका लोग जितना कर्मचारियों चलना के था ऊपर चल गया, बेचारे अब गरीब नहीं हैं, चलने वाला है। संजीव ने बहुत कहा आप पैसा- सिद्धि चलाएंगे, साल पैसा भर और की चला वजह लीजिए। से उनके पास रोटी नहीं जा रही है, संदीप, आप उनका अपमान कर रहे हैं। वो सारे एमसीडी के मैं- कर्मचारी सुनिए, और ये संजीव, दिल्ली वालों का I don't अपमान है। आप इस तरह की believe, बातें such type कर of रहे discussion. हैं। ये आपकी जो ईमानदारी है संदीप वो जी, समाज से संजीव परे जी, है। दोनों जी। संदीप जी और संजीव जी, एक बात बताइए, क्या सब लोग दुश्मन है आपके? जैसे मैंने नहीं, ऑर्डर कोई भी इनको बात बोल दे वो सब भ्रष्टाचारी हो ऐसा गए कैसे और हो सकता सबसे है? ईमानदार ये हो गए। नहीं, रविंद्र गुप्ता जी ने जो अभी बात कही, क्या बहुत अच्छी बात कही। आप ये रविंदर जी ने बताइए, क्या कही? नहीं, यही हम कहा उनका ना फेवर कि नहीं जिस कर रहे जांच हैं। की आप मांग वो चाहते हो, वो व्यक्ति माननीय वहां पर अगर मुख्यमंत्री गया जी, है अपने वो इलाज जांच के जो लिए, है आप खुद वहां से करा भी लो चिंतित अपने है, वहां से भी आपको प्रेस पता है कॉन्फ्रेंस कि कर रहा आपके है, विधायक ने दिल्ली क्या के किया था? दिल्ली की जनता के लिए कर रहा है। के अंदर और आपने FIR यहाँ पर हुई जो है दिल्ली को आपको जो है बिना प्रेस सड़क बना कॉन्फ्रेंस दिया के है, इजाजत दीजिए। भ्रष्टाचार कर रखा है, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के खोखली काम कर दिया नहीं है। होता है क्या? दो में दोनों जो है एमसीडी खोखली करके रख दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। शशि जी, ये देखिए, एक तो कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है एमसीडी में, इनके मुख्यमंत्री, और दूसरे जो बीजेपी के एमसीडी के जो नेता हैं महापौर जी रविंद्र गुप्ता जी, वो कह रहे हैं कि एमसीडी में मैं सीबीआई जांच करने को तैयार हूँ, घोटाला नहीं हुआ। जी। इन दोनों व्यक्ति में तो एक तो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है। बोल रहे हैं ना। अब कौन झूठा है? और ये राजनीति करने से बार बार बाज नहीं आते, और यहाँ भी वही हरकत कर रहे हैं। आप दिल्ली की स्वच्छता के लिए, हड़ताल खत्म करने के लिए, पैसे के लिए इस पे बहस न करके, और एक कहता है कि घोटाला हुआ है, एक कहता है नहीं हुआ है, एक तरफ आप इसी में यहाँ करोड़ों उलझाना रुपए, चाह रहे हैं। सुनिए, एक तरफ आप करोड़ों रुपए ऑर्डन इवेंट पे खर्च कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, धन्यवाद पे खर्च कर रहे हैं, पोल्यूशन को कम करने के लिए। एक तरफ देखिए Pollution हालत बढ़ रहा क्या है। हो आज रही जो है मुख्यमंत्री कचरा जी ने फैलने की घोषणा वजह से। करी कि वो बताइए, पैसा दे रहे हैं, वो ये आप 10 कह रहे दिन हैं पहले भी हो contradiction, सकता था। ये भैया, जबरदस्त आप क्या contradiction है आपकी करोगे? policies में। एमसीडी वालों को क्या करना आप है? तो बार-बार ऐसा MCD माहौल नहीं, बनाते MCD हो, की कोई ऐसा जिम्मेदारी create नहीं करते हो, है। अपनी जरूरत आप दिखाते सरेंडर हो। कर दीजिए, ये बंद कौन कर सी आपकी दीजिए। आदर्श की राजनीति जैसे है? आज इसमें डॉक्टर्स ने कौन लिख से कर दिया आदर्श है, आपको डॉक्टर्स दिखते हैं? एसोसिएशन ने, कि हमारे आप हॉस्पिटल कौन से डॉक्टर एसोसिएशन अरे की आप बात देख करो, लीजिए, खुद बनाओ, हमको खुद ही आप करो। हमको आप आप गुमराह दिल्ली में करने ले वाली लीजिए, बात क्यों करते हो? आप दिल्ली में ले ईमानदार हो। लीजिए, उसी वो प्रकार से आप नहीं कर पा ईमानदारी रहे, का सबूत खुद दिल्ली ही में लेना ले क्यों लेंगे, आप चाहते हो? कोई चलाएंगे, दूसरा आपको कहे, आप खत्म कर आपने दीजिए। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो आपकी सरकार आई, आप दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया, इसका सर्वे करा देखिए, लीजिए। आपका वो मुद्दा चला गया ये सत्ता में आने के बाद। आम आदमी आप आज पार्टी कोई तो आम आदमी चाहती पार्टी है का कि नेता ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करता। MCD जब बंद होनी बातें होती चाहिए। हैं किसी को बदनाम और करने की, तो उसमें तुम उसको बदनाम कर राजेश दो, यादव कहते हो को वो सुन भ्रष्ट लेते है। हैं। शशि संजीव जी, जी, आपके नेता जैसे बैठे हैं, इन्होंने अभी बताया भी, छोड़ ये दीजिए। चाहते हैं किसी तरह से एमसीडी को डिसमिस करा जाए, बंद करा जाए। जी। ठीक है। हाँ। और मतलब इनकी जो राजनीति की दिशा में सबको, दिल्ली वालों को पता लग गया कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या एमसीडी को बिल्कुल बर्खास्त करा जाए, एमसीडी के काम करने का तरीका नहीं है, और आने वाले चुनाव हैं हम उसमें जाएं और लोगों को बोलें उसमें कि भी भैया हमारा हाथ बीजेपी हो। की सरकार थी और वो चला नहीं पाई एमसीडी, और अब हमें- देखिए वो हमें दोबारा से मतलब जो भी है। हाँ। और ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये ऐसा करें तो हम जनता के पास जाएं, देखो हमें चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया, चुनी हुई सरकार के साथ ये हरकतें करी दोनों हैं। ही खेल खेल चुनी रहे हुई हैं। सरकार के दोनों दिल्ली के साथ खेल कर राजेश रहे जी, हैं। आप तो अब कम से ये कम खेल गवाह हैं, आपका- राजेश जी। ना, आपका ये खेल अरुणाचल कब तक प्रदेश चलेगा? में क्या किया गया? आप तो गवाह हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद इनका इस तरीके का वातावरण बना करके दिल्ली में भी कब्जा करने का प्रयास आप क्या है। बात कर रहे हैं? क्या MCD बात के मैडम? जरिए? इसको अरे MCD के देखिए जरिए आदमी की मुख्यमंत्री नीयत को से पता हटाया चलता है। जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में क्या कर यहाँ दिया, पे राष्ट्रपति जम्मू शासन कश्मीर लगाया में भी जाएगा? निगाह लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी देखिए नीयत से ये सब एक बात साफ होता है। बताइए, जम्मू संजीव कश्मीर में भी निगम- नियत लगाए संजीव बैठे हुए निगम हैं। सचमुच और फोबिया उसके नहीं बाद लग रहा। देखिए बेहतर नहीं कर संजीव गलत निगम- बात नहीं, जम्मू आदमी भी की जाएंगे, नीयत से अरुणाचल जाएंगे, बिहार राजेश चले जी तो जाएंगे, राजेश लालू जी जी तो के कम से साथ कम खड़े हो गवाह हैं। जाएंगे। आप तो अब बताइए दिल्ली आके दिल्ली कि के अरुणाचल लोगों प्रदेश को में क्या जनता खेल के किया लिए है, कोई इनके जम्मू पास कश्मीर solution में नहीं। कौन सी निगाहें हैं, क्या निगाह है, ये सब पता चल रहा है। संजीव संजीव निगम जी। सचमुच फोबिया नहीं सरकार को गिराना यहाँ राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश की भी और जम्मू कश्मीर की है ना, भी यहाँ पर बिल्कुल भी अलग ये इस तरीके का परिस्थितियां हैं। वातावरण वहाँ पैदा मुख्यमंत्री करना का चाह कहना रहे है, हैं वहाँ कांग्रेस के कि तमाम दिल्ली विधायक गवर्नमेंट इज मिलना। नॉट परफॉर्मिंग कहाँ वेल। कहाँ मिला रहे हैं? ये संजीव जी सही बात कह रहे हैं इतनी तो कि वहाँ
राष्ट्रपति ने भी ये कहा था कि आपको अरुणाचल प्रदेश में इतनी जल्दी क्यों थी। आपके अरुणाचल प्रदेश ठीक है। को यहाँ मत लेकर आइए, आप ना, ये ना, बताइए। ये बात इनने उठाया है, नहीं, मैंने राजेश मुद्दा नहीं यादव, उठाया राजेश है। यादव, करते हैं मैंने कांग्रेस मुद्दा में नहीं उठाया है, ये राजनीति नहीं राजेश उठाया है, यादव, ये कह रहे हैं। ये वो माना ठीक है। आपकी पार्टी और आरोप कोर्ट लगा ने रही है भी ये अरुणाचल कहा है। प्रदेश क्या में बात गलत हुआ करते है। हो आप? पर आप एक बात बताइए, आपकी पार्टी भी लगातार कह रही है कि अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने गलत किया है। वो छोड़ दीजिए मुद्दा, उस पर बात नहीं कोशिश में थी केंद्र सरकार। ऐसा है। विधानसभा में असेंबली में जो पास करती है वो देखो, null and void आप करवाते दोनों हैं। पार्टियां इस है ना? पर राजनीति कि कर आप रही ये हैं। नहीं कर सकते, ये यूनियन ये टेरिटरी आप राजनीति ये के अलावा आप ट्रांसफर नहीं कर कुछ सकते, नहीं आप है। ये कुछ कुछ नहीं आप कर कर ही रहे नहीं हैं। सकते। संजीव जी, एक बात और जब बोलिए। सैलरी की बात आती है संजीव जी, तो आप और सर्विस आप करवाएं जी, देखिए- आपको करना चाहिए। संजीव निगम, ये डबल स्टैंडर्ड मैंने थोड़ी स्टार्टिंग चलेगा। में पूछ लिया था, आप चाहे लाख गालियां दीजिए कांग्रेस को और बीजेपी या कांग्रेस या फिर हम आम आदमी सबसे पार्टी बेटर जो कुछ थी। करना करिए। अब एक बात बताइए, शीला दीक्षित भी तो लीड कर रही थी ना दिल्ली को 15 सालों से। किस तरीके का कोऑर्डिनेशन उनका रहा होगा, एलजी के साथ भी रहा होगा, पैसे की दिक्कतें उन्हें भी आई होंगी। केंद्र में जब बीजेपी की सरकार थी तभी भी वो यहाँ मुख्यमंत्री पद का उन्होंने संभाला था, यानी दिक्कत उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जो पैसा दे उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, फिर भी इनका पूरा नहीं हो रहा है। कर्मचारी कम है, है? सब चीज ये कम मैनेज है। नहीं कर पा रहे हैं, ये आप चीजों पता को नहीं किस मैनेज तरह नहीं की कर दोनों पा रहे राजनीति कर हैं रहे हैं, और मेरी अभी तक जानबूझ समझ में करके इस तरीके देखिए का मैडम, वातावरण बना रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। ये भी राजनीति आप है। अगर के पास रटे और रटाए आप कुछ देखिए दिल्ली ना को टुटके आप हैं कहीं भी और वो टुटके का आज ये लोग की डेट इस्तेमाल में करते हैं। आप दिल्ली में बेहतर सर्वे अगर करवा दिल्ली बनानी है तो बेहतर दिल्ली दिल्ली की के लोग परिकल्पना सब होनी याद चाहिए करते हैं थी। लेकिन कांग्रेस वो सरकार परिकल्पना को। आम आदमी दिल्ली पार्टी के के लोग पास कह है रहे हैं और कि कांग्रेस देखिए के लोग शीला उठ चुके दीक्षित ने हैं। तो कांग्रेस ने वाजपेयी आम आदमी थे, पार्टी जब को भी- अपने तरह बना दिया। वाजपेयी जी जब सेंटर में थे तब भी सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार मैंने ने वही कहा। दिल्ली में स्थिति बहुत हाँ, बेहतर रखी, हाँ। एमसीडी से तालमेल रखा। शुरुआत तो वहीं से अब- हुई थी उनकी। हाँ, और और जब एक और कांग्रेस fact इसमें देखिए। कांग्रेस की देखो दिल्ली में भी राजेश यादव सरकार जी। थी और सेंटर में भी सरकार थी, हाँ। तब भी हमने भारतीय जनता राजेश पार्टी यादव जो जी, एमसीडी में यहाँ पर थी एक और fact तो देखिए। हमने तब भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। एक और फैक्ट देखिए, दिल्ली कांग्रेस को- के 3 संजीव कार्यकाल निगम, में 1 मुख्यमंत्री और संजीव इनके निगम, 1 कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री। संजीव ये जी। तो आप इनका देख लो ना, इनका काम करने का तरीका देख लीजिए। संजीव जी। 1 कार्यकाल में जब 3 ऐसा मुख्यमंत्री। आप संजीव जी, दोनों है ना? मिलकर आपसे दोनों बात दिल्ली कर को रहे हैं। बर्बाद कर रहे आप हैं। सवाल इनकी ये सहयोग आपसे- देखिए आप ना। दिल्ली बात को हो क्या जाएगी, नहीं इस बर्बाद तरीके से कर रहे पहले हैं। सुलह सवाल सपाटी इसीलिए तो कर हम रहे हैं। आपसे कर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि वहां सेंट्रल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, यहाँ पर शीला दीक्षित का आना, उसके बाद एलजी यहाँ पर भी थी, वही स्थिति तब थी राज्य की जो अभी है। जो एमसीडी की हम लगातार बात करें, एमसीडी को ज्यादातर जो लीड किया है वो बीजेपी ने किया है, यानी मुश्किलें शीला दीक्षित के लिए भी कम नहीं रही होंगी। अब क्या बदलाव हो गया है संजीव निगम? नहीं, ये सवाल ये है कि बीजेपी, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, जो उस टाइम पैसा जो है गवर्नमेंट से दिया जाता था उससे ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये लोग डिस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट को, जो अच्छे से काम कर आपकी रही बात है। किसी को पचेगी नहीं, कैसे नहीं लेकिन आप पचेगी? बोलें, हाँ। जो बात सत्य है वो सुन सत्य लेना आपको चाहिए कही जाएगी और आपको सुननी पड़ेगी। 1 बरस के अंदर MCD के जरिए- आप फिर वही बात कर रहे हैं। अगर ये MCD के जरिए नहीं, नहीं, केंद्र नहीं, सरकार MCD कोशिश कर रही ये है कि- सवाल ये नहीं, ये कूड़ा करेंगे दिल्ली में, आप बदनाम करोगे केजरीवाल को, तो सवाल ये है ना, पूरा ये कौन नहीं, कर रहे हैं? कौन मतलब कर रहे हैं? ये कौन हो रहे दिल्ली हैं? जो एमसीडी दिल्ली के है जो ना, कर्मचारी हैं, MCD वो है क्या ना, भाजपा के MCD लोग के हैं? लोग हड़ताल कर क्या बात रहे करते हो यार? हैं, एमसीडी के लोगों ने कूड़ा किया हुआ है, तो आप एमसीडी के बदनाम करोगे कर्मचारी दिल्ली वो सरकार किसी को। पार्टी आप- विशेष के नहीं, नहीं, वो तो कर्मचारी आप हैं क्या साहब। करोगे? आप अगर उनको एमसीडी का आप क्या खाना रोल नहीं है? दोगे, इसमें एमसीडी में भाजपा लगा का दो, कहाँ ताला से लगा दो, लेना फिर देना है? एमसीडी लेकिन में ताला लगा दो, भाजपा- उनको हैंड ओवर कर दो, वहाँ खत्म हो, जब MCD आपसे में- संभाला नहीं जा रहा। अरे नहीं, मेरी बात सुनो, एक आप मिनट, गलत परिकल्पना कर रहे हो। दुबे जी, एमसीडी में आपकी सरकार है हाँ भाई और है। आप आम आदमी पार्टी अरे की भाई जो- वो सुन कर्मचारियों लीजिए, की लड़ाई है, दिल्ली में, कर्मचारी सुन अपने तो हक की लीजिए, हक की लड़ाई दिल्ली- लड़ रहा है, सुन उसको ले, खाना अरे नहीं मिला उसके परिवार को, तो तुम आप नहीं दोगे? आप दोगे नहीं? हम- आप आप एमसीडी दोगे, में मेयर आप बने राजनीति बैठे करने हैं, की बात करो, तीन आप के पैसा तीनों- दे ही नहीं तीन रहे के हो। तीनों मेयर है आप ना, पैसा लेके बैठे हो, आप आज घोटालेबाजी आप करो, रिलीज कर आप रहे हो वहां पर पैसा, जो है वो 10 दिन पहले नहीं कर सकते घोस्ट थे। एम्प्लॉय बात रखो, ये हो रही है ये कि आप नहीं चलेगा। देखो ये क्या- दोनों क्यों आदमी नहीं चलेगा? इसलिए पूरी बात जांच नहीं होगी, कर रहे पूरी हैं। इंक्वायरी आप होगी, हम अपने दोनों कर्मचारियों के लिए देख लड़ रहे रहे हैं। जो भी कुछ होगा वो नहीं, और भाजपा देख के लोग रहे अपने हैं। कर्मचारियों के लिए आप नहीं यहाँ लड़ रहे हैं। अगर राजनीति उनकी वहाँ करना- सरकार है तो आपकी सरकार आप दिल्ली में बंद है, कर आप अपने दीजिए, विधायकों की 400 दिल्ली के गुना हित 4 में गुना सोचिए सैलरी कर लो, कोई और दिक्कत राजनीति नहीं, मत उसके लिए आप करिए। लड़ते हो, आपके मुख्यमंत्री आपको लड़ते हैं, पूरा देश लेकिन देख रहा भाजपा है, के देश लोग के लड़ रहे हैं अलावा अपने दिल्ली के कर्मचारियों लोग के लिए। देख रहे हैं क्या आप यहाँ भी बाज नहीं आ रहे, आप किस तरह की राजनीति
कर रहे हैं माफ और करिएगा, यहाँ बोलने नहीं कांग्रेस दे के रहे लिए हैं नहीं, आप ना, तो अच्छा बोलते हैं, राहुल ना, जी से आप बेहतर बोलते हैं, ये मुझे हम पता है। किससे अच्छा बोलते हैं? जी, आप तो बोलिए।
मोदी साहब से भी अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ जी, बोलिए, ठीक है ना, बोलिए। इतनी तारीफ आपको न करें बधाई एक हो। दूसरे की। मैं ये कह रहा हूँ दुबे जी, देखिए दिल्ली ऐसा- वालों के बारे में ऐसा सोचें। देखिए, आपको जी। जो आप सरकार से केजरीवाल से परेशानी हो रही है, आप कभी भाई- अपने डेलीगेशन लेके, अरे सुनिए सही, आप ही बोल लीजिए। नहीं, बोलिए, आप बोल तो डेलीगेशन रहे हैं। लेके आप केंद्र सरकार के साथ गए कि भाई हमें दिल्ली सरकार इसलिए परेशान कर रही है। भाई डेलीगेशन, आप सुनिए। देखिए ये गैर संवैधानिक बात करें। हमारा गैर डेलीगेशन संवैधानिक चीफ कैसे है? मिनिस्टर को वाह, मिला, जब- हमारा डेलीगेशन राज्यपाल महोदय को मिला, और गवर्नर जो कि दिल्ली जो स्टेट है ना। वो गवर्नर हेड होते हैं, हमने गवर्नर से अपनी बातें रखी। अब वो यहाँ के मुख्यमंत्री जी अगर किसी बात को झगड़ा में ले जाना चाहते हैं, उनको किसी पे विश्वास नहीं है, तो इसमें हमारा क्या दोष है साहब, आप बताओ। आप भाई कांग्रेस के देखिए, लोग ठीक है, बोलते अच्छे हैं, आप बेहतर बातें देखिए, करते हैं, दुबे लेकिन जी, जो बातों का आप- रास्ता, वो रास्ता रास्ता नहीं, वैकल्पिक तलाश तो नहीं है, विकल्प नहीं है। आप लेकिन ऐसी वैकल्पिक बात विकल्प के करके अवसरों पे आप मामले वो तो को उलझाना दिल्ली चाह रहे सरकार हैं। की भी उतनी और जिम्मेदारी है देखिए, ना। जनता देखिए, आपको दिल्ली देख सरकार रही की है, उतनी जिम्मेदारी दिल्ली है। के लोग आपको दुबे जी देख रहे हैं। आप ये मत करिए, राजनीति मत करिए, इलेक्शन में जाने हम की राजनीति जो नहीं कर राजनीति रहे कर साहब। रहे हैं, वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, और इस तरह गुमराह करने का काम एक कर और रहे चीज हैं बताइए आप। ये देखिए, राजेश हाँ यादव, जी, इस ये विषय कह रहे की घोस्ट गंभीरता को एम्प्लॉय समझने है, की आप मतलब कोशिश कुछ नहीं ऐसे कर रहे हैं। एम्प्लॉयज हैं वहां पर जो एम्प्लॉयज नहीं है, सिर्फ सैलरी उठा रहे हैं, वहां करप्शन हो रहा है। तो क्या ये तमाम चीजें 15 साल में आपको नजर नहीं आई कि हो क्या रहा है एमसीडी में आपके अंडर? आपसे सवाल है मेरा। ना देखिए, एमसीडी में केजरीवाल जी ने अभी आरोप लगाया है, ठीक है, कि ऐसा हो जो रहा है है वहाँ पर। घोटाला हो रहा है, ठीक है। कांग्रेस ने जब तक करी, जब तक राजनीति स्वच्छ साफ सुथरी करी, और दिल्ली में आप जाइए, लोग दिल्ली में ये कहते थे कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है, दिल्ली को विदेशों की सिटी होते हैं उसकी तरह बनाया है। मेट्रो में रात का आनंद उठाइए, तब आपको महसूस होता था। फ्लाईओवर पे चढ़िए, सड़कों पे चढ़िए, दौड़िए, जब आपको ऐसा महसूस होता था। इन लोगों ने आके ये राजनीति शुरू कर दी कि ये घोटाला हुआ है, ये हुआ है। ये काम देखो ना, सफाई पे घोटाले एमसीडी हुए हैं तो अभी कहा सुनिए, जाएगा ना। आप सुन लीजिए, जांच घोटाला की हुआ है जांच तो हो रही है कि अभी नहीं? देख लीजिए, अभी आपको मैं ध्यानपूर्वक अरे सुन रहा। अभी दो सुनिए, जो है दो आप- फ्लाईओवर पूरे हुए प्रोजेक्ट। अरे आपने बजट तो- से कम 250 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था मैं कह रहा उसको हूं, 150 करोड़ में पूरा ना, किया। आप- आप बताइए, अरे- ये जो 100 करोड़ रुपए बचाए हैं सरकार ने, वो कहाँ गए? झूठ बोल रहे हैं वो- अभी, अरे वो झूठ भी बोल रहे हैं, आप बता रहे वो- दो अरे वो प्रोजेक्ट अभी कर चुके हैं फ्लाईओवर इनॉग्रेट, दो आपके प्रोजेक्ट कर चुके हैं केजरीवाल- इनॉग्रेट। आपके दोनों केजरीवाल में ने, सुन लीजिए आप, समय से पहले आपके बजट केजरीवाल से ने कम ने पूरा करके बेटे दिखाया। नागू ये के काम किया है सामने केजरीवाल ये सरकार कहा ने। कि ये कांग्रेस की सरकार के हैं और उनकी देन है। ठीक है, आपने- धन्यवाद अदा करा था। आप आपने क्यों स्टार्ट भूल किया। जाते हैं इतनी जल्दी? मैं इस बात आप- की इनका हैं? इस प्रोजेक्ट उसी तो समय के आप- स्टार्टेड थे। आप देखिए- अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती, आप देखिए, जब से MCD सरकार में आई है सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल की, उस समय जब बनी थी तो 25% या 30% काम पूरा हुआ आप था। दोनों सारा देखिए, रिमेनिंग काम तो आप- अभी पूरा हुआ आप दोनों है। राजनीति अगर ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक बजाय साल केजरीवाल आपको की हो कोई गया। और बात आप होती दोनों कर रहे हैं, तो ठीक है, 250 की इसमें बजाय आप 500 मुझे का हो कहा कि जाता। राजनीति में आप ले आ एक साल रहे हो हैं। गया। कांग्रेस के लोग आम आदमी निगम पार्टी जी, के लोगों से बात आपकी कर रहे हैं, सरकार दोनों को प्रवक्ता एक आपस साल में, हो उनमें गया। बीजेपी कहां से बीच में आप आती है अभी साहब? इस समय दिल्ली की सड़कों पे जाइए, दिल्ली की सड़कों पे गड्ढा मिलेंगे। आप लोग सड़कों को तक कम मेंटेन नहीं कर पाए हो। किस चीज की सरकार है, मेरी तो आज तक समझ में नहीं आ रही है। बीआरटी में हथौड़ा आपने चलवा दिल्ली दिया। को गंदा करने के लिए, बीआरटी में जो दिल्ली आपने की जो है सड़कों को मोटा खराब करने उसमें के है। लिए, पैसा खाया था। एमसीडी को नो, खराब भाई, करने के लिए आपने आप कोई दोनों उसका कोई राजनीति हिसाब करते किताब हैं। नहीं लगाया, आपने किसी राजनीति से करी अप्रूव है। नहीं कराया, ना। बीआरटी बनवा दिया। ना, जो आप- सरकार को आकर के हमें तुड़वाना पड़ा, हमें हथौड़े चलवाने पड़ रहे हैं उसमें। आप बताइए, ये आपकी दूरदर्शिता है, मुझे समझ में नहीं आया क्या आपने क्या किया। बीआरटी बनवा दिया था, बहुत अच्छा पैसा उसमें पानी की तरीके झुकवा दिया, सारे जनता त्राई त्राई करती रह गई। आपने सुना नहीं कभी बीआरटी तोड़ना चाहिए, आप सरकार आई उसको तोड़वाने की बात कर रही। ये तो आपकी खेल रहे हैं इतने दिनों नहीं में। नहीं, आप बता आपकी रहे हो। दूरदर्शिता कहाँ यार, नजर आएगी? यार, सवाल ये है ना राजनीति कि मत करिए। इन तमाम आप गलतियों को राजनीति मत देखते करिए। हुए तो जब आपको सड़क चुना का ना, चौड़ीकरण तो हो रहा आपकी है, क्या दूरदर्शिता तो दिल्ली जब वालों को तक वो- नजर आएगी? सवाल वही जिस है। दिन बीआरटी बना था उस दिन से दिल्ली की जनता परेशान है। माना, आप बहुत ये अभी नहीं परेशान कह थी, रहे हैं। अग्री। आपने कहा अग्री, नहीं तो आप उसका क्या- परेशान थी, हाँ। पर आपकी दूरदर्शिता तमाम चीजों में कब नजर आएगी? मैं ये बात कर रही तो हूँ। उसका बताया ना, तो जो एक प्राइमरी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो BRT गलत उसको- था और हाँ, इससे तो लोग उसको बहुत गलत था परेशान तो हुए, उसको ये भी तुड़वाया ठीक जा है। रहा है। गलत था तो उसको तुड़वाया जा रहा आगे है। की योजना बताइए ना, आपकी दूरदर्शिता की बात करिए। नहीं अब वो बड़े तमाम सारे हैं, वो 5 साल में सब पूरे होकर के आपको मिलेंगे। राजनीति करें एमसीडी में, जो जिस तरह का वो कर रहे हैं। क्योंकि संजीव निगम, सवाल ये है, आप चाहे एक जितना दूसरे इस आरोप तरह की केंद्र राजनीति सरकार कर पर रहे हैं। लगाएं और चाहे केंद्र सरकार कितने भी तमाम कामों में आपके रोड़े अटकाए, लेकिन आपको एंड में जनता के बीच जाकर
पूरा हिसाब देना है और जनता आपको वोट हमारी लेना है। दिल्ली की बहुत अगर आपको खुश है। लगता है कि सिर्फ बहाने बना के बच जाएंगे तो आप देख गलत सोच लीजिएगा, रहे हैं। 1 साल पूरे होने वाले हैं, अभी 10 दिन रह गए। जनता सर, हमारी बहुत खुश है। हम आ- मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, पॉली क्लिनिक अरे खोल रहे हैं, निगम दवाइयां जी, फ्री बांट रहे आपकी जब हैं, 49 और इनका दिन की फार्मूला इतना सरकार सक्सेस, थी, इतने निगम जी, काम बनावेंगे अभी आपको पूरा समय आपकी खत्म हो जब- जाएगा इसी में। आपकी बिल्कुल। जब 49 सालों दिन लग की जाएंगे सरकार पूरे थी कामों को गिनने में। तो आप लोगों के बीच में जाते थे हर काम के लिए कि हम लोगों की सलाह करके लेंगे। और सलाह मांगी तो गई है, दोबारा से ऑर्डिनरी हम लागू करें। अरे आपकी सलाह भी आप भी आपने- दीजिए। आपने भर के भेजा कि नहीं भेजा दिल्ली सरकार को? अरे आप सुनिए, आप भी अपनी पहले राय आप मेरी भेजिए। बात सुन लीजिए। दोबारा से लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप भी बता ऑड दें। इवन पहले आप सब- करने से पहले है ना, क्या सब लोगों लोगों के की बीच राय में गए? संजीव जी, क्या सुन तो आपने लीजिए। मोहल्ला सभाएं करी? ये पहले जो काम कर 15 रहे दिन हो, आपने लागू ये किया, पहले शुरू में जब उसके लिए आपने लागू discussion करा नहीं उस हुआ समय था। करी थी नहीं, उसमें तो शायद आप किसी- ये जो है उसमें तो राजनीति एक्सपर्ट इस की तरह टीम की भी नहीं करना बैठी बंद कर दीजिए। थी। संजय, उसमें तो एक्सपर्ट की टीम भी नहीं बैठी थी। उस पे लेके विवाद हुआ था, जिसपे उन्होंने बाद में खत्म करते हुए कहा कि अब दोबारा से आप हमें अपनी राय भेजिए। सवाल ये है संदीप दुबे, इतने रोड़े अटकाने के बाद जो तमाम आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं, आगे की राजनीति क्या? क्योंकि यहाँ पर कोशिश हम देख रहे हैं, एक के बाद एक तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ हो, चाहे वो एमसीडी के साथ हो। तो यहाँ मिडिल पाथ आपको भी लेना पड़ेगा। नहीं, देखिए राजनीतिक पार्टियां क्यों ऐसा करती हैं, मुझे लगता है कि जब आप एक पॉलिटिक्स में जब एक आपका उद्देश्य होता है, बेहतर उद्देश्य, तो उद्देश्य को लेके राजनीति करते हैं। जब आप उद्देश्य से भटक जाते हैं तो जो व्यक्ति उद्देश्य लेके अच्छा काम कर रहा होता है उसका पैर खींचने का आप काम करते हैं, फिर उस पे जो भी जैसे हो उसको भला कहते हैं, बुरा कहते हैं। तो निरुद्देश्य राजनीति अरविंद जी ने सत्ता में आने के बाद जो शुरू की है, उसके बाद इसका परिणाम है कि आप देखेंगे कि वो बार बार मोदी जी, भाजपा और इस तरह के उनके बयानबाजी हो रही है। और इन बयानबाजी से जो जनता है, देखिए उसमें क्या है, कौन परेशान है? भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर राजनीति, कांग्रेस कह रही है कि है नहीं, और उस पर बना दिया, MCD में, बदल दिया। दिल्ली में ना और ये सेंटर पूरे में। दिल्ली को पता है कि आज आप जो आम दोनों ही आदमी कर रहे हैं पार्टी का राजनीति। कांग्रेसीकरण हुआ है, उसका सारा श्रेय कांग्रेस को जाता है और अरविंद जी को जाता है, जो बेहतर तरीके से बिहार में लालू जी के साथ खड़े हो गए, अभी जम्मू कश्मीर भी चले जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश की बात इनके प्रवक्ता कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो दिल्ली की मूल समस्याएं हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा। अभी नहीं पहुंच। जिस पानी को लेके, जिस बिजली को लेके, जिस सड़क को लेके और जिस भ्रष्टाचार को स्कूल, लेके अरविंद कॉलेज, जी आए, वाईफाई। जो मूवमेंट को लेके आए, वो सारे धरे के धरे रह गए हैं। तो इनके पास बेहतर तरीका ये है कि दूसरे घर में पत्थर फेंको और अपना घर बचा के, जो शीशे का बना रखा है इनका घर, उसको बचा के रखो। कहो मेरा बड़ा साफ है, दूसरे का बड़ा गंदा है, शशि तो जी, दूसरे घर टूटेगा। लेकिन इनको पता नहीं दिल्ली के अंदर जो बेहतर दिल्ली की बात हो रही है, वो कोई व्यक्तिगत एक पार्टी नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना होगा। कांग्रेस के लोग को भी इसमें योगदान देने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि अब वो सत्ता में है, उनकी भी योगदान जरूरी है दिल्ली वालों के लिए। और उनका बीजेपी ही तो बराबर योगदान बेहतर चाहिए भारत है। के लिए, तमाम एक भारत स्ट्रेटेजी श्रेष्ठ उनकी भारत चाहिए के जी आ रही लिए हो। मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। तो ये हमें लगता दोनों है कि हम सब पार्टियां लोग कह को रही हैं, रचनात्मक एक- राजनीति एक करनी मिनट, चाहिए। ये दोनों और इस तरह पार्टियां की कह अगर रही हैं, एक गोला मिनट, छाप और एक झाड़ू मिनट, छाप राजनीति ये- अब दिल्ली में ये होगी, दोनों तो पार्टियां कह जनता रही को हैं, इसका नुकसान है। आम आप आदमी शांत हो जाओगे पार्टी तब भी मैं कह रही बोलूंगा। है और ये दुबे जी बीजेपी भी पार्टी कर रही है। दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हमने दिल्ली में अच्छा काम करा है, दिल्ली में हमने अच्छा काम करा है। वो भी नहीं थक रहे हैं अच्छा काम गिनाते गिनाते, और संदीप दुबे जी भी नहीं समझ रहे हैं ना, थक रहे हैं काम गिनाते गिनाते। लेकिन आप जनता से तो पूछ लीजिए कि आपने क्या काम करा है, जनता बताएगी। उनका आप उद्देश्य AC में जनता को कमरों में बांटो, बैठना फूट बंद डालो कर और दिए। राज करो। दिल्ली जो के आप अंदर कर रहे हो, घूमिए, अरविंद भाई कर दिल्ली रहे के हैं, लोगों इसमें से कोई पूछिए, अंतर थोड़ी है। दिल्ली की जनता से पूछिए, अरविंद भाई वहां पर का आपको जो पता प्रयोजन है लगेगा। और आपका आपने प्रयोजन बेहतरीन उसका काम राजेश किया जी, कि एक नहीं? मिनट, एक आप मिनट। दोनों राजेश पार्टी जी, लोगों के बीच में बची जाते हो, आम आदमी बस पार्टी। अपने अच्छा, मियां में राजेश जी, एक अपने मिनट, मुंह से एक तारीफ मिनट, करते एक रहते हो मिनट, कि हमने अच्छा काम करा है, राज- हमने अच्छा काम राजेश करा है। जी, सब कह रहे दिल्ली हैं। की राजेश सड़कों जी पे और घूमिए, कांग्रेस के लोग आप आज दिल्ली थोड़ा की सा सबर सड़कों पे रखना घूमिए, पड़ेगा। राजेश जी, आपको पता सबर लगेगा रखिए। कि आपने कैसा एक- काम करा है। एक मिनट, दिल्ली के लोग बताएंगे आपके काम एक मिनट, को। अच्छा राजेश, दोनों तारीफ एक- करते रहते हो आप। राजेश जी, एक मिनट दुबे कभी जी, मैं लोगों के बीच आपसे में भी तो मैं बैठा आप करो। ये बतावें, संजीव जी, जी। एक मिनट, एमसीडी कहती है क्राइसिस में है। जब कोई क्राइसिस में होता है तो कहीं से व्यवस्था मंगाने की कोशिश करता है अपनी। आपका 1455 करोड़ रुपया लगभग डीडीए के पास है। आप कभी गए उनसे, आपने मांगा कि हम क्राइसिस में हैं, हमारा जो फंसा हुआ पैसा है क्या आप हमको बात दीजिए? करते हो दोस्त? क्या बात कर रहे हैं अरविंद- आपने? अरविंद- कभी अरविंद जी के नहीं, पास आप सीधे कितनी जो है बार बातें दिल्ली होती हैं। सरकार आपके को, मुख्यमंत्री आप जी अरविंद जी को, सीधे मुंह अरे बात आप करते हैं। क्राइसिस में हैं, अरे चलिए, आपने सरकार यहाँ ऐसी चलती मांगा, है साहब। आप डीडीए के आप पास ऐसी जाते हैं कि बात साहब करके हमारा जो बातों बचा को हुआ ऐसे पैसा है घुमाते हो, जो बातें आप पे 1455 करोड़ आती हैं, रुपए, जो आपको जिस मामले को सुलटाना है, उस बाल को आप गोल गोल घुमा के और दोषारोपण कर देते हो। बीजेपी अरे भाई आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस दिल्ली को लेके।
जनता ने आपको चुना ही नहीं। आप क्राइसिस आप में हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं है, अपना आम आदमी फंसा हुआ पार्टी की पैसा नहीं सरकार लाओगे। नहीं है क्या? मिनिस्टर नहीं है आम आदमी पार्टी के? क्या आम आदमी के पार्टी के लोगों के पास आज बंगला नहीं है? भाई साहब, बहुत लोग समझ भी रहे हैं, आपको आप समझ चुके हैं। क्या कर रही है बीजेपी, क्या कर रही है? ऐसा नहीं कि हमारी दिल्ली बात की को जनता को सुना ही समझ में नहीं आ रहा। तालमेल से सरकारें दुबे चलती जी, हैं। ये तालमेल जो आपका है आप कि दूसरे पे एलिगेशन लगाओ आप और अपने मुंह अपने तरफ झांक के आप देखते नहीं हैं साहब। एमसीडी कहती है हम क्राइसिस में हैं और अपना फंसा हुआ पैसा मांगती नहीं है। यानी आपकी आप कोई बताइए। जिम्मेदारी नहीं नहीं, है, नहीं। एमसीडी खुद ही निपटा ले। नहीं, नहीं, खुद ही क्या ये निपटा ले? कह रहे हैं कि दिल्ली इनको सरकार को बेहतर जितना पता है कि करना आप चाहिए चले उससे जाओ, ज्यादा कर रही है। उनसे लो, दिल्ली लेकिन सरकार ने दिल्ली फाइनली सरकार क्या है, है, वो नहीं लोन दे देगी। दिया। लेकिन लोन आज दिया आप ना। लोन दे आप रहे हो सभी भाई। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई आप इस चौदह नोट साल- पे हम और एंड आप कर रहे हैं। फोर्थ फाइनेंस कमीशन एक चीज बहुत भाई साहब, अच्छी आप वो कही है बात राजेश करते हो ना, यादव जी आम ने। आदमी पार्टी तो को कम से कम आप मैंने स्थिति अपनी सही डबल करने स्टैंडर्ड से की काम जरूरत नहीं चलेगा। क्योंकि अरे डबल सुन स्टैंडर्ड लीजिए, आपका किसी की है। और की भी सुन लीजिए। एक कांग्रेस के साथ ही बोले। सुननी तो पड़ेगी आपको, इलेक्शन में सुननी पड़ेगी। जनता तमाम चीजें देख रही है और सुन भी रही है और समझ भी रही है। मैं फिर कह रही हूँ, आप दिल्ली की जनता को मूर्ख मत समझिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा चीजें उन्हें समझ में आ रही हैं। हाँ। आपको अगर लगता है घोस्ट राजनीति एम्प्लॉइज करना हैं, बंद कर तो क्या दीजिए। आपके पास कुछ लोग काम नहीं करिए, है, कोई सिर्फ काम कमेटी नहीं है कि दिल्ली के लिए। जांच हो पाए? सीबीआई छोड़िए, इंटरनली आप पकड़िए ना उन लोगों को। इतनी तो आपके पास ताकत है। न वो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शो में। और उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि हाथ पैर बांध दो फिर गोजरा तोड़ो। आपने जो हमारा एंटी करप्शन जो ब्रांच हुआ करता था ना, उसको भी आपने ले लिया है। ठीक है, अरे उसको भी आ लिया। अरे हम आप काम बस करिए। एक चीज तो माननी पड़ेगी आम आदमी गलत पार्टी बातें की। मत करिए। आपके पास कोई संजय आंदोलन नहीं मुखर्जी, है। जनता देख रही संजय है। मुखर्जी, आप हमारे हाथ पैर बांध भी दोगे तब भी हम काम करके दिखाएंगे। डाल के भागिए। नहीं होगा, वही मैं कह रही हूँ। एक दूसरे पर आरोप लगाकर देखिए शशि जी, ये अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। नहीं। मैं भी वही कह रही हूँ, जिम्मेदारी से भागिए मत। अपनी तमाम जिम्मेदारियों को किसी और के ऊपर आरोप लगाकर भागना सॉल्यूशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का मैसेज जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद। नजर आ रहा है।